सोचिए आपका नया घर तैयार हो चुका है, वहां पर पेंट हो गया है, नया फर्नीचर भी आ चुका है, लाइटिंग भी सेट हो गई है। ऐसे शानदार घर में आप रहने के लिए जाते हो, लेकिन पहली बरसात जैसे ही हो जाती है उसके बाद आपके दरवाजे जो है वो फूलने लगते हैं, उनमें से आवाज आने लगती है और 2 साल के बाद दीमक भी दस्तक देने लगती है। तो इस वजह से आपका पूरा मूड जो है वो ऑफ हो जाता है और नए घर के अंदर ऐसी तकलीफें कोई नहीं चाहता है। अब दूसरे तरफ आपके पास कोई ऐसा दरवाजा है जो कि पानी की वजह से भी खराब नहीं होता है, ना ही उसे दीमक लगती है, सालों साल तक इसका शेप भी नहीं बदलता है और मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं तो लगभग इसका जो मेंटेनेंस है वो 0 माना जाता है और इसकी जो प्राइस है वो रियल मार्केट के हिसाब से है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं WPC डोर्स के बारे में। देखिए दोस्तों 2026 में अगर आप अपने घर को बनाने जा रहे हो तो WPC डोर के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके घर के लिए। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम ये जानेंगे कि अगर आप WPC डोर लगाने वाले हैं तो कहां पर घर के अंदर WPC डोर सबसे बेस्ट होगा और कहां पर नहीं। उसके बाद में जब भी आप WPC डोर लेते हो तो कौन कौन से क्वालिटी चेक्स आपको देख लेने चाहिए जिससे कि आप एक अच्छी क्वालिटी का WPC डोर ले सको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप WPC डोर लगाते हो तो इसे लगाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम इन WPC डोर के एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो इसका सबसे पहला एडवांटेज आ जाता है जो कि है 100% वाटरप्रूफ और मॉइस्चर प्रूफ। WPC डोर जो होते हैं उन्हें बनाने के लिए वुड और प्लास्टिक को कंपोजिट करके बनाया जाता है। ये पानी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इसी वजह से अगर आप अपने बाथरूम के डोर के लिए या फिर डोर फ्रेम के लिए या फिर अपने टॉयलेट के लिए, वॉश एरिया के लिए या फिर जहां पर हाई ह्यूमिडिटी वाला एरिया है उस जगह पर आप WPC डोर को बहुत ही आराम के साथ लगा सकते हो, क्योंकि पानी की वजह से ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। लकड़ी के दरवाजे जहां पर बरसात में पानी आने की वजह से फूल जाते हैं, वहीं पर WPC डोर जो होते हैं वो ना ही अपने साइज और शेप को बदलते हैं। इनका साइज शेप स्टेबल होता है, जिस वजह से दरवाजे फूलने जैसी समस्या भी आपको दिखाई नहीं देती है, ना ही आपके डोर जाम होते हैं। आपने लकड़ी के डोर में अक्सर ही ये देखा होगा कि जब भी दरवाजे फूल जाते हैं तो उन्हें घिस के हमें वापस से क्लियर करना पड़ता है, जिससे कि दरवाजे आराम के साथ लगाए जा सके। ये जो WPC डोर है इनका अगला एडवांटेज आ जाता है जो कि है टर्माइट और रॉट प्रूफ। जैसा कि हम सब जानते हैं जो वुडन डोर होते हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है दीमक की समस्या और फंगल रॉट। तो WPC डोर में वैसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए वुड प्लास्टिक कंपोजिट का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से इसमें दीमक लगने जैसी समस्या निर्माण नहीं होती है। इसी वजह से जो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो भी काफी कम होता है। तो इसी वजह से वुडन डोर में जैसे ट्रीटमेंट या फिर रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है तो वैसी दिक्कत आपको इनमें जल्दी दिखाई नहीं देगी। WPC डोर का अगला एडवांटेज ये आ जाता है जो कि है स्वेलिंग, क्रैकिंग और रैपिंग जो होती है वो काफी कम होती है। जैसे कि आपको पता होगा तापमान बदलने पे लकड़ी एक्सपांड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिस वजह से दरवाजा कई बार फंस जाता है या फिर दरवाजे में जो है वो गैप बन जाता है। वैसी दिक्कत आपको WPC डोर में दिखाई नहीं देगी। थर्मल मूवमेंट काफी कंट्रोल होता है WPC डोर का। इसी वजह से सीजन चेंज होने के बावजूद भी आपके WPC डोर के जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं होते हैं। ये जो WPC डोर है इनका अगला एडवांटेज ये आ जाता है कि ये लो मेंटेनेंस और हाई लाइफ वाले होते हैं। WPC डोर को आपको बार बार पॉलिशिंग, वार्निशिंग या फिर एंटी टर्माइट की कोई जरूरत नहीं होती है। अच्छे क्वालिटी के जो WPC डोर होते हैं वो 20 से लेकर 25 साल तक की वारंटी आपको देते हैं और रियल लाइफ में अगर हम बात करते हैं तो 30-35 साल तक भी ये आराम के साथ चल सकते हैं। अगर आप सही डेंसिटी और सही तरीके से इंस्टॉल करते हो तो डेफिनेटली WPC डोर में आपको काफी अच्छी लाइफ मिल जाती है। WPC डोर में आपको बहुत सारे टाइप के डिजाइन, टेक्सचर और फिनिशिंग ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे वुड ग्रे, शेडेड ओक या फिर टीक, वॉलनट, इस तरह के टेक्सचर आपको WPC में बहुत ही आराम के साथ मिल जाते हैं। और फिनिशिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपको अगर मैट फिनिश पसंद है, ग्लॉसी फिनिश पसंद है या फिर लैमिनेटेड, यहाँ तक कि 3D टेक्सचर भी आपको मार्केट में WPC डोर में मिल जाते हैं, जो कि खासकर प्रीमियम ब्रांड में आपको मिलते हैं। अगर आप चाहो तो WPC डोर पे प्राइमिंग कोट करके लैमिनेट भी चढ़वा सकते हो ताकि घर के थीम के साथ आपके डोर जो है वो मैच हो सके। और ये जो WPC के डोर होते हैं ये इको फ्रेंडली भी माने जाते हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाला वुड और प्लास्टिक जो होता है वो ज्यादातर रिसाइकल होता है, जिससे कि जो वर्जिन लकड़ी की डिमांड है वो काफी कम होती है और फॉरेस्ट से इसका जो प्रेशर है वो भी घटता है। तो इसीलिए सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से या फिर ग्रीन बिल्डिंग के हिसाब से WPC एक काफी पॉजिटिव ऑप्शन माना जाता है। देखिए दोस्तों स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इसमें भी आपको काफी अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है, पर जहां तक बात आती है डेकोरेटिव या फिर इंटरनल डोर के लिए काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि मेन गेट के लिए अगर आप चाहो तो वुडन डोर की तरफ जा सकते हो,
क्योंकि वहां पर WPC के कंपैरिजन में आपको काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। इन WPC डोर के ऊपर जल्दी स्क्रैच का भी असर नहीं होता है। अब हम WPC डोर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखने वाले हैं जो कि आपको WPC का डोर सिलेक्ट करते समय ध्यान में रखना चाहिए, और वो चीज है WPC डोर की डेंसिटी। देखिए दोस्तों, WPC डोर की डेंसिटी ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके ऊपर उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी लाइफ और बाकी चीजें भी डिपेंड होती है। साथ में कीमत का भी इसके ऊपर काफी ज्यादा असर होता है। तो जब भी आप WPC डोर लेने वाले हो तो डेंसिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कम डेंसिटी वाला WPC डोर ले लोगे तो उसकी कीमत तो आपको कम लगेगी, पर ऐसे WPC डोर को लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आगे चल के ये जल्दी खराब भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि WPC डोर लेते समय आपको कम से कम 750 kg पर m³ से कम डेंसिटी वाला WPC डोर नहीं लेना है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही अच्छा रहेगा, पर इसका कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाता है। जैसे कि 800 kg पर m³ वाले डोर आपको मिल जाते हैं 900 kg पर m³ वाले। अगर आप चाहो तो 1000 kg पर m³ वाले भी डोर लगा सकते हो, पर जितना ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी उतना ही ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो कम से कम 750 kg पर m³ से कम वाला डोर नहीं लगवाना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो WPC डोर्स है इन्हें लगवाने के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है। तो यहाँ पर हम जो डोर कंसिडर करेंगे उसका साइज होगा 3 फीट बाय 7 फीट। अब ये जो डोर का कॉस्ट है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहली चीज डोर की डेंसिटी, दूसरी चीज उसकी थिकनेस, उसके बाद में आप कौन से कंपनी का डोर इस्तेमाल करते हो। ऐसे सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपको WPC का डोर लगवाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। पर यहाँ पर आपको एक आइडिया देने के लिए हम एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मान के चलेंगे। तो दोस्तों जब कॉस्ट के बारे में हम बात करते हैं तो इसका कॉस्ट दो टाइप से आपको निकालना पड़ेगा। एक जो है प्लेन शटर का कॉस्ट और दूसरा जो कि है डोर फ्रेम का कॉस्ट। तो पहले ये जान लेते हैं कि 3x7 की WPC की डोर फ्रेम हमें कितने रुपए तक मिल सकती है। तो इसके लिए आपको 4000 से लेके 5000 रुपए तक खर्च आ सकता है। और अगर आप इस डोर फ्रेम के लिए WPC का शटर लेना चाहते हो तो आपको 7000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अगर हम डोर फ्रेम और शटर का कॉस्ट जोड़ लेते हैं तो हमें 11000 रुपए तक खर्च आ सकता है। इसके बाद जो कारपेंटर और हार्डवेयर इन दोनों का कॉस्ट हम जोड़ लेते हैं जो कि 2000 रुपए तक हम कंसिडर करते हैं। इन सभी कॉस्ट को जब हम जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 13000 रुपए तक। यानी कि अगर आप 3x7 का WPC का डोर लगाते हो तो आपको 10,000 से लेके 13,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब जब हमने खर्च के बारे में जान लिया है तो ये जान लेते हैं कि इन WPC डोर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस है जिनके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो यहाँ पर WPC डोर का सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये सॉलिड डोर इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। हालांकि ये WPC डोर काफी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, पर अगर हम प्योर वुडन डोर की बात करते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए शुरुआती वक्त में मैंने आपको कहा था कि मेन डोर के लिए आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए WPC डोर के बजाय, जैसे कि प्योर वुडन डोर जो है वो आप अपने मेन डोर के लिए लगा सकते हो। रही बात इनकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी भी थोड़ी सी कम होती है अगर हम रेगुलर डोर से कंपेयर करते हैं तो। और अगर हम कॉस्ट के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है जब हम फ्लश डोर से कंपेयर करते हैं या फिर जो बाकी डोर्स है उनसे कंपेयर करते हैं तो। पर बाकी चीज़ें भी इनमें अच्छी होती है, जैसे कि टर्माइट प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। लाइफ भी अच्छी खासी होती है। तो आप जरूर WPC डोर के बारे में सोच सकते हो। अब हमने यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लगभग कवर कर लिए हैं। तो आपके हिसाब से क्या आप अपने घर के अंदर इन WPC डोर को लगवाना पसंद करोगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।